अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक मिस्टिक पोइट को डिस्कस करेंगे जो कि हैं सचल सरमस्त। उनकी हम बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे और वो कैसे एक मिस्टिक पोइट है इस चीज़ को देखेंगे और उनकी राइटिंग के मेन थीम्स क्या हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मिस्टिसिज्म, ये तो पता होगा हम सबको कि मिस्टिसिज्म क्या होता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि मिस्टिसिज्म है क्या। बेसिकली मिस्टिसिज्म इस्लाम में है वो लोग, वो दरवेशी लोग जिनकी सोच आम लोगों की तरह नहीं होती। वो पोशीदा बातें भी इस कायनात की समझ लेते हैं, जो बातें आम लोगों की समझ से बाहर होती हैं। वो हर एक चीज में कुदरत को देखते हैं। हर एक चीज जो भी इस दुनिया में हो रही है हम उसको ऐसे ही बस देख लेते हैं, लेकिन जो मिस्टिक लोग होते हैं वो उस चीज के बारे में, उसकी वजह के बारे में सोचते हैं कि ये अगर एक पत्ता भी हिला है तो वो सोचते हैं उस खुदा के हुक्म की वजह से हुआ है, और वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही गहराई से सोचते हैं। डीप उनकी थिंकिंग होती है मिस्टिक लोगों की। सचल सरमस्त वाज ए रिनाउंड सिंधी सूफी पोएट ड्यूरिंग द कलहोरा इरा। कलहोरों ने भी सिंध पर एक खास वक्त तक राज किया था, तो ये उस वक्त के एक रिनाउंड सूफी पोएट हैं। सचल सरमस्त का रियल नेम क्या था? अब्दुल वहाब, एंड सचल वाज द नेम ही यूज्ड इन हिज ओन पोएट्री। ठीक है, कि जो ये उनका असल नाम था अब्दुल वहाब और सचल नेम उन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ किया। सच्चू मीन्स ट्रूथ इन सिंधी एंड सचल मीन्स ट्रूथफुल। सचल टाइटल वाज गिवन टू हिम बाय आगाली, कि जो सिंधी में सच्चाई के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है सच्चू, और सच्चल का मतलब क्या है? ट्रूथफुल, जो बंदा सच बोलने वाला हो। और ये टाइटल इनको आगाली ने दिया था। सरमस्त मीन्स मिस्टिक इन सिंधी एंड उर्दू। ठीक है, तो सचल सरमस्त का लिटरली क्या मीनिंग बन गया? ट्रूथफुल मिस्टिक। सचल सरमस्त वाज अ ग्रेट सेंट। सेंट मतलब सूफी, दरवेश टाइप, ए मिस्टिक पोएट, फिलोसोफर एंड वन ऑफ द टॉवरिंग पर्सनालिटीज प्रोड्यूस बाय सिंध, कि वो उन बुलंद, कि वो एक मार्वेलस पर्सनालिटीज में से हैं। सचल सरमस्त वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ वहदतुल वजूद एंड इस्लामिक फिलोसफी। वहदतुल वजूद का मतलब क्या है? कि इस दुनिया में हर एक चीज़ अगर हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है? खुदा की वजह से हो रही है। वो अपने कामों में बेमिसाल हैं। ये इस चीज़ को, इस डॉक्ट्राइन को, इस अकीदे को हर वक्त अपने माइंड में रखना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ऐसे ढाल लेना। ठीक है, एंड इस्लामिक फ़िलासफ़ी सिनोनिमस विद हमाउस। ठीक है, कि ये जो वहदतुल वजूद और हमाउस है, इन दोनों का ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। कि इसमें हम क्या माइंड में रखते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एवरीथिंग इज ही मतलब यहाँ पर वो क्रिएटर के लिए है ही। इसमें हमारे जहन में ये बात फिक्स होती है। Sachal lost his father when he was very young. He was raised by his uncle, who later became his spiritual master. कि जो रूहानी तालीम और तरबियत ली थी उन्होंने अपने इस अंकल से भी ली थी। He married his cousin, who died 2 years later. फिर इन्हीं की बेटी से उन्होंने शादी की और वो 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन इसके बाद उन्होंने सचल सरमस्त ने कभी शादी नहीं की, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने दाराजा की जगह को कभी नहीं छोड़ा। वो कौन सी जगह है? जहाँ पर वो पैदा हुए, द विलेज ऑफ हिज बर्थ। अब जो जहाँ पर ये पैदा हुए उस जगह को देखते हैं। दाराजा लिटरली मीन्स डोर ऑफ मिस्ट्री, एज इट इज कम्बिनेशन ऑफ 2 पर्शियन वर्ड्स, दार राज, वेयर एज दर मीन्स डोर एंड राज मीन्स मिस्ट्री। मतलब पूरे राह से वो बातें जो आम लोग समझ ना सकें। सचल सरमस्त शोड एक्सीलेंट इन बोथ ओसेटेरिक एंड एक्सोटेरिक पोइट्री। के सचल सरमस्त ने ओसेटेरिक पोइट्री में भी कमाल दिखा दिया। ओसेटेरिक पोइट्री क्या होती हैं? जो कि सीक्रेट किस्म की होती हैं। ठीक है, और एक्सोटेरिक क्या होती हैं? जो कि जनरल होती है, हर किसी के असेस में होती है। ठीक है, Sachal was fond of Sama, where he would be found absorbed in meditation. कि सच्चे सरमस्त जो से थे ना, वो समा के fond थे। इस समा क्या होता है? एक सोफिस्टिक सा म्यूजिक होता है जिसके अंदर ये बिल्कुल, यानी कि ये इस दुनिया से ही कहीं और किसी और दुनिया में चले जाते थे, जहाँ फिर इनको कुछ पता नहीं होता था। ये कुछ और ही सोचने लग पड़ते थे। होता है ना, किसी चीज़ में हम इतना डूब जाते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द की होश नहीं रहती, तो ये वो हो जाता था। वो एक ऐसी चीज़ इन पर आ जाती थी जब ये वो सोचते थे, इनकी डीप थिंकिंग होती थी, तो वो मेडिटेशन में बिल्कुल अब्जॉर्व हो जाते थे। ठीक है, हिज पोइट्री ऑफ डिवाइन लव, डिवाइन मतलब जो खुदा से प्यार है, वो डिवाइन लव की पोइट्री जो सी है वो 7 लैंग्वेजेस में है। कौन कौन सी? सिंधी, सराइकी, पर्शियन, पंजाबी, अरबिक, उर्दू, बलोची। ठीक है,
इनकी वजह से इनको टाइटल क्या मिला, गिविंग हिम द टाइटल ऑफ शेर हफ्त जुबान। शेर मतलब पोइट, हफ्त 7 जुबान लैंग्वेज के, पोइट ऑफ 7 लैंग्वेजेस। यहाँ से हम इनकी इंटेलेक्चुअल लेवल भी देख सकते हैं। ही कंपोज्ड पोइट्री इन ऑल पोलिटिकल जॉनरास इंक्लूडिंग काफिज, बैट्स, गजल्स, Masnavi's, Hamd, Jhulna, Dardnama, and many other forms. Masnavi's are his compilation in Persia, which are mainly philosophical. कि ये compiled हैं poems और ये पर्शिया में हैं जो कि philosophical हैं. His Sindhi and Saraiki poetry is considered superb. Sachal insisted that his poetry was the result of divine inspiration. कि वो कहते हैं कि वो जो कुछ लिखते हैं ये एक divine inspiration उनको मिलती है. वो कहते हैं what I utter इज़ इंस्पायर्ड बाई डिवाइन लव, कि जो भी मैं बोलता हूँ डिवाइन लव से ही मुतासर होकर मैं कहता हूँ. इट इज़ नॉट मेयर पोइट्री, ये एक महज पोइट्री नहीं है. सो हाउ कैन द इग्नोरेंट ग्रैस्प इट्स मीनिंग, जो कम इल्म वाले हैं, ये जाहिल हैं, वो कैसे फिर इसका मतलब ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पोइट्री नहीं है, डीप थिंकिंग है. When poetic inspiration came, he would be in a state of trance. कि जब इन पर एक poetic inspiration आती थी तो trance की हालत में चले जाते थे, मदहोशी बेख्वाबी की हालत में चले जाते थे. Tears would flow from his eyes. उनकी आंखों से आंसू बरसना स्टार्ट हो जाते थे. The hair on his head would stand erect. उनके जो से सर के बाल थे वो ऐसे खड़े हो जाते थे. ये वो हालत है जब उन पर poetic inspiration आती थी. He would be in state of ecstasy. His followers would remember or note down whatever he would utter on coming back to consciousness. कि जब वो ट्रांस की हालत में चले जाते थे उन्हें नहीं पता होता था कि वो क्या बोल रहे थे. जो से उनके फॉलोअर्स थे उनके साथ बैठे हुए, वो जो जो बोलते थे वो उनको लिखते जाते थे. ठीक है. और फिर जब सचल सरमस्त कॉन्शियसनेस की हालत में वापस आते थे उन्हें पता ही नहीं होता था कि उन्होंने क्या क्या बोला है, और वो कहते थे डिनाई कर देते थे, वो इनकार कर देते थे इन बातों से. ठीक है. ही वुड ऑल्सो नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैम, और वो जो बातें उन्होंने की होती थी वो उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो मदहोशी की हालत में चले जाते थे और वो सारी बातें खुद ब खुद ही उनकी ज़बान से निकल रही होती थी. That is why his poetry sometimes contains strange and obscure expressions which astonished his followers. इस वजह से उनकी पोइट्री में स्ट्रेंज किस्म की एक्सप्रेशंस होती हैं जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स हैरान हो जाते थे, क्योंकि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे उन बातों को. His Saraiki poetry, although not extensive in volume like his Sindhi and Persian works, is demonstrative of his linguistic mastery and soaked in divine love. कि सराइकी पोइट्री में भी हमें डिवाइन लव मिलता है. सचल was the first poet of Sindh who composed ghazals in Urdu besides other form of poetry in Urdu. ठीक है. Like his Sindhi poetry, his Urdu verses reveal an outspoken, frank and bold personality. उर्दू वर्सेस को से भी हमें पता चलता है कि लिखने वाली की पर्सनैलिटी भी जानदार होगी. He is known as second Mansoor Halaj because of his poetry and philosophy. ठीक है. उन्हें मंसूर सानी भी कहा जाता है. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड वंस सचल वेंट टू शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई एंड अदर ग्रेट मिस्टिक पोइट ऑफ सिंध हु लुक्ड एट हिम एंड सेड दिस लिटिल बॉय विल कंप्लीट व्हाट ही हैड स्टार्टेड. ठीक है. कि ये वो उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएगा जिसका उन्होंने आगाज़ कर दिया है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने, क्योंकि वो भी एक अजीम मिस्टिक पोइट रह चुके हैं सिंध के. ये कोटेशन भी हम देख लेते हैं. सचल सरमस्त कहते हैं देयर इज़ नो वे बट द वे ऑफ मोहम्मद. इफ़ आई डोंट नो दिस देन दैट हार्ट इज़ अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग. कि हम सीरत नबी भी उनकी पोइट्री में देखते हैं और वो कहते हैं अगर हम इस रास्ते पर नहीं चलते तो फिर हमें किसी चीज़ का पता नहीं, कि जब सही चीज़ का नहीं पता तो फिर मतलब कि हमें किसी चीज़ का ही नहीं पता. Sachal is well known for his kalam as well as kafis conveying his spiritual message. He was very simple in his attire, lifestyle and eating habits. के जो वो पहनते थे कपड़े वो उनके बहुत ज़्यादा सिंपल होते थे. लाइफस्टाइल उनके और खाने पीने के जो सी आदत होती थी वो भी बहुत सिंपल थी. Soap and yogurts were his favorites. He slept on a bare wooden bed. कि लकड़ी का एक तख्ता सा होता था उस पर वो सोते थे. He was a humble man with long, soft, flowing hair and penetrating eyes. एक और इनकी कोटेशन देख लेते हैं. ये सब उनकी पर्सनैलिटी के बारे में था. एक और उनकी कोटेशन देख लेते हैं. सचल कहते हैं नाइदर आई एम ए फॉलोअर नॉर अ मास्टर, ऑल आर द डिवोटीज ऑफ डिवोटी, नाइदर आई एम ए डिक्टेटर नॉर सेवेज बट आई एम द लीडर ऑफ पीस. ठीक है. कि वो कह रहे हैं मैं कोई हुक्मरान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बस मैं अमन का एक लीडर हूँ. 3 days before his death he retreated in a small enclave. ठीक है. अच्छा. 3 दिन उनकी डेथ से पहले उन्होंने अपने आप को एक इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लेव कहते हैं एक इनक्लोज्ड एरिया, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को रिट्रीट कर लिया, वहाँ से बाहर नहीं निकले. ठीक है. वहाँ एक जगह पर अपने आप को मुहित कर लेना. वेयर ही फाइनली बिकेम वन विद द ट्रूथ ऑन द 14th day of Ramadan in 1827 at the age of 87.
ठीक है, कि वो 1827 में रमज़ान में 88 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। द ग्रेट पोएट्स अतार, समी एंड रूमी इन्फ्लुएंस्ड हिम, कि इनका असर इन पर रहा है। द इमेज, सिमिलीज, मेटाफर्स एंड एलेगरीज एम्प्लॉयड बाय सचल सरमस्त गिव हिम प्रोमिनेंट प्लेस इन सिंधी लिटरेचर। अब ये 2-3 और कोटेशन है जिनको आप अपने आंसर में लिखकर अपने मार्क्स को इनहेंस कर सकते हैं। एक जगह वो कहते हैं, नन बट मोहम्मद इन द यूनिवर्स, नो वन इज अलोंग विद यू बट हजरत अली। फिर वो कहते हैं, द ब्रेव स्पीक द ट्रूथ, लेट अदर्स लाइक इट और नॉट। अब हम देखते हैं इनकी राइटिंग के मेन थीम्स क्या रहते हैं। मिस्टिसिज्म, लव फॉर रिलीजन, love and reverence for Holy Quran and Sunnah of Holy Prophet, exploration of the human nature are the main themes of his poetry. जब हम इनकी पोइट्री को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है हमें कि रूहानियत की तरफ इनका कितना इंक्लाइनेशन है, रिलीजन के लिए इनका बहुत ज़्यादा लव है, कुरान सुन्ना ये सब कुछ हम इनकी पोइट्री में देखते हैं। तो ये सब कुछ था सचल सरमस्त के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनकी पोइम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। हाजिर होंगे नई वीडियोस के साथ। टिल द टाइम